नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव को क्या क्या अर्पण किया जाए और शिवलिंग के बारे में। ओम नमः शिवाय। त्रिदलम त्रिकोणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन पापम संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को जो पत्र पुष्प प्रिय है उनमें बिल्वपत्र प्रमुख है। श्रावण मास में बिल्वपत्र शिव को अर्पित करने से धन संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लिंग पुराण के अनुसार बिल्वपत्रे स्थित लक्ष्मी देवी लक्षण संयुक्ता, अर्थात बिल्वपत्र में लक्ष्मी का वास माना जाता है। बिल्वपत्र को श्री वृक्ष भी माना जाता है। ऋग्वेदोक्तम श्री सूक्त के अनुसार माँ लक्ष्मी के तपोबल से बिल्वपत्र उत्पन्न हुआ था, जो दरिद्रता को दूर करने वाला है। यह न केवल बाहरी बल्कि भीतरी दरिद्रता को भी दूर करने में समर्थ है। भगवान शिव की पूजा में पुष्प का अभाव होने पर बिल्वपत्र चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्वपत्र को हमेशा शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास में सहस्त्र बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से शीघ्र ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रुद्राक्ष धारण करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकी, जो पृथ्वी पर गिरकर रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। शंकर की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही इस वृक्ष के फल को रुद्राक्ष कहा गया है। रुद्राक्ष भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शिव का निवास है। रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार रुद्राक्ष कफ निवारक व वायु निवारक नाशक भी है। रुद्राक्ष का उपयोग ग्रहों के कुप्रभाव को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जिस प्रकार से रत्न व उपरत्नों से ग्रहों के दोष दूर होते हैं, उसी प्रकार से रुद्राक्ष से भी ग्रहों के दोषों का निवारण संभव है। पारद शिवलिंग की करे आराधना। पारे को विशेष प्रक्रिया द्वारा शोधित करके उसे ठोस बनाकर शिवलिंग बनाया जाता है। करोड़ों शिवलिंग की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक गुना फल पारद शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पारद शिवलिंग को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। इसकी पूजा करने से धन, असीम ज्ञान व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने भी पारद शिवलिंग के निर्माण एवं पूजा उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पारद शिवलिंग का निर्माण विशेष मुहूर्त में किया जाता है। श्रावण मास में पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके घर पर नित्य पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कावड़ यात्रा पर जाएं। श्रावण मास में भगवान शिव को रिझाने के लिए भक्त कावड़ यात्रा करते हैं। मान्यता के अनुसार पवित्र सरोवर या प्राचीन नदी के जल को लेकर पैदल चलकर शिव को रिझाने के लिए जल से अभिषेक एवं संपूर्ण श्रावण मास का व्रत करें। कावड़ लाकर भोलेनाथ का जल अभिषेक करने की शुरुआत कब और कहाँ हुई, कुछ ठीक तरह से कहना मुश्किल है, पर यह जरूर है कि भगवान परशुराम पहले कावड़िया थे, जिन्होंने गंगा जल से भगवान शिव का जल अभिषेक किया था। अरिष्ट नाश के लिए जन्म कुंडली में अष्टम भाव आयु का है, उसमें भी अष्टम भाव एवं तृतीय भाव भी आयु का स्थान है। इसमें 12वां भाव, द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव दोनों मारक भाव हैं। इस भाव में स्थित ग्रह एवं भाव के स्वामी मार्केश होते हैं। इन स्थानों में स्थित क्रूर ग्रह के कारण उत्पन्न होने वाले अरिष्ट आयु में कमी, रोग आदि प्रदान करते हैं। भगवान शिव स्वयं काल हैं, जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त की है, मृत्यु को अपने अधीन किया है, इसलिए उन्हें मृत्युंजय भी कहते हैं। जिन्हें अरिष्ट व मार्केश की दशा चल रही हो, वे भगवान शिव की आराधना करें। नवग्रह शांति के लिए शिव अभिषेक। सूर्य, भगवान शिव पर जल से अभिषेक करें। चंद्र, कच्चे दूध से व काले तिल डालकर अभिषेक करें। मंगल, गिलोय की बूटी के रस से अभिषेक करें। बुध, विधार की बूटी के रस से अभिषेक करें। बृहस्पति, कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अभिषेक करें। शुक्र, पंचामृत से अभिषेक करें। शनि, गन्ने के रस से अभिषेक करें। राहु, केतु, भांग से अभिषेक करें। शिव गायत्री मंत्र से होते हैं दोष निवारण। जातक को यदि जन्म पत्रिका में काल सर्प, पितृदोष एवं राहु, केतु तथा शनि से पीड़ा है, या ग्रहण योग है, या फिर मानसिक रूप से विचलित रहते हैं, उन्हें भगवान शिव की गायत्री मंत्र से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि काल सर्प, पितृदोष के कारण राहु केतु को
पाप पुण्य संचित करने और शनिदेव द्वारा दंड दिलाने की व्यवस्था भगवान शिव के आदेश पर ही होती है। इससे सीधा अर्थ निकलता है कि इन ग्रहों से कष्ट से पीड़ित व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करे। महादेव जी उस जातक की पीड़ा दूर कर सुख पहुंचाते हैं। भगवान शिव की शास्त्रों में कई प्रकार की आराधना वर्णित है, लेकिन शिव गायत्री मंत्र का पाठ सरल एवं अत्यंत प्रभावशाली है। मंत्र निम्न प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ सोमवार का व्रत भी करें तो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। जब भी यह मंत्र करें एकाग्रचित्त होकर करें। पितृदोष एवं काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को यह मंत्र प्रतिदिन करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को भी करे तो भविष्य में कष्ट नहीं आएगा। इसके जाप से मानसिक शांति, यश, समृद्धि, कीर्ति प्राप्त होती है। शिव की कृपा का प्रसाद मिलता है। किस वस्तु को शिवार्पण करने से क्या फल मिलता है? दूध। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दही। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। घी। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है। शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वाणी में मिठास रहती है। समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शक्कर या चीनी। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इत्र। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में सभी भौतिक सुख से उधार की प्राप्ति होती है। चंदन। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भांग। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप, समस्त बुराइयां दूर हो जाती हैं। केसर। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर होती हैं। विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। धतूरा। भगवान भोलेनाथ को धतूरे से पूजन करने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। आंवला अथवा आंवले का रस। शिवलिंग पर आंवला अथवा आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गन्ने का रस। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम बना रहता है। गेहूं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, संतान आज्ञाकारी होती है। चावल। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तिल। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पाप व समस्त रोगों का नाश होता है। शिवलिंग। आइए जानें शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है, जो भगवान शिव के मंदिर के अंदर स्थापित होता है। शिवलिंग गोलाकार होता है। शिवलिंग का ऊपरी भाग, अंडाकार भाग पराशिव का प्रतिनिधित्व करता है। वह निचला हिस्सा यानी पिष्टम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि पत्थर, धातु या चिकनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग स्तंभाकार या अंडाकार होता है। यह शिवलिंग निराकार प्रभु और सर्वशक्तिमान प्रभु की याद दिलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा जैसे स्थानों पर भी पकी मिट्टी के शिवलिंग मिले, जिससे ये पता चलता है कि शिवलिंग की पूजा आज से 3000 साल पहले भी हुआ करती थी। आमतौर पर मंदिरों में स्थापित होने वाले शिवलिंग नर्मदा नदी में पाए जाते हैं। माँ नर्मदा को वरदान है कि उनके यहाँ के पत्थर अपने आप शिवलिंगम आकार ले लेते हैं और शिव स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। पश्चिम हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में निश्चित समय पर गुफा के तल पर श्री राम कुंड से जल टपकने से बर्फ का शिवलिंग अपने आप ही बन जाता है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत श्रद्धा का प्रतीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हर शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग होता है। बहुत से लोग शिवलिंग का मतलब नहीं समझने के कारण इसका गलत अर्थ लेते हैं, लेकिन असल में शिवलिंग का मतलब लिंग नहीं होता। पुरुष लिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक होता है और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक होता है। शून्य आकाश और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक होने की वजह से इसको लिंग कहा गया है। इसके अलावा शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। वैसे शिवलिंग के अंदर
लिंग शब्द आता है जिसका मतलब योनि या फिर लिंग नहीं होता, इसका मतलब प्रतीक होता है। यह बताया गया है कि ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। ऊर्जा आत्मा को कहा गया है और पदार्थ से हमारा शरीर और दूसरी भौतिक चीजें बनी है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। ये शिव और माता पार्वती का समानता का प्रतीक भी है और दोनों की समानता का प्रतीक इस संसार के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से वर्चस्व है। यदि आपके यहाँ पर शिवलिंग है या फिर शिव मंदिर है तो आपने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा होगा और आपके मन में भी सवाल आया होगा कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करना काफ़ी फायदेमंद होता है, जो कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर करता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह मौजूद हैं तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। धन और संपदा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पारद का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है, वह रोजाना जल चढ़ाता है, तो उसे धन संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आपको आर्थिक परेशानी है और बिजनेस नहीं चल रहा है तो पारद के बने शिवलिंग की पूजा करें और उसके ऊपर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मान सम्मान की प्राप्ति। यदि आपको समाज और परिवार के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। यह मान सम्मान को देता है, जिसके बाद सभी लोग आपको आदर से देखने लगेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। यदि आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है। समस्त दुखों को दूर करके यह परम कल्याण को प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य करता है। यह आपके नेगेटिव भाव को नष्ट कर देता है। इस प्रकार एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया था तो उनका मस्तक गर्म हो गया था, तो उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर उनको शीतल किया था। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल डालना आपको अधिक अच्छा बनाता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर भगवान के भक्त शिव मंदिर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके मन को शांत करता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।